आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 हल करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त को हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो A है, तो इसका ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज AT भी लिखते हैं, A डैश भी लिखते हैं। और ट्रांसपोज ज्ञात करने में जो एलिमेंट्स रो के हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा उत्तर मिल जाता है। इसी प्रकार से इस तीसरे को भी हल करके बता देता हूँ मैं। दूसरा आप हल करेंगे, हम इसको मान लेते हैं A -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो A डैश या A का ट्रांसपोज दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, A डैश लिखें चाहे। तो जो रो है, पहली रो A -1 5 6, उसको मैंने कॉलम बना दिया। दूसरी रो है √3 5 6, उसको भी कॉलम बना दिया। और तीसरी रो है 2 3 -1, तो ये भी हमारी क्या बन गई है, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इस प्रकार से आप दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल है, यदि A बराबर एक 3x3 मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और B भी दिया है, तो सत्यापित करना है, सिद्ध करना है हमको कि A प्लस बी का होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, यानी कि A प्लस बी का ट्रांसपोज या परिवर्त दोनों के परिवर्तों का योग के बराबर है। तो हम इसमें से पहला या दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। पहला आप कीजिएगा। A बराबर क्या दिया हुआ है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और B दिया है -4 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसमें क्या, दूसरे में क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव या सिद्ध करना है A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमको A माइनस बी ज्ञात करना पड़ेगा। A माइनस बी यानी कि -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1। इसमें से घटाना है B को, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 और घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, -1 और +4 हो जाएगा 3, 2 -1 हो जाएगा 1, 3 माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का 8, 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, -2 -1 हो जाएगा -3, 1 -3 हो जाएगा -2 एंड 1 -1 हो जाएगा 0। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए, A माइनस बी है ये, A माइनस बी का ट्रांसपोज, A माइनस बी का ट्रांसपोज यानी कि हम इसी मैट्रिसेस को पहले लिख देते हैं। इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के जैसे नहीं कर रहे हैं, सीधा कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी T या डैश लगा करके लिख सकते हैं और ये मिलेगा हमको 3 1 8। पहली रो को कॉलम बना दिया है, 4 5 9, दूसरी रो को भी कॉलम बना दिया है, -3 -2 और 0। एक LHS कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि A डैश और B डैश ज्ञात करके उनको घटाते हैं। A डैश यानी कि -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और B डैश भी ज्ञात कर लेते हैं। B डैश है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो A डैश और B डैश का डिफरेंस करते हैं आप, A डैश माइनस B डैश,
तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसमें से घटाना है हमको बी डेश को, बी डेश यानी -4 1 5 1 2 0 1 3 1। इनको डिफरेंस हल करेंगे तो -1 और हिसाब होगा किसका, -4 यानी कि प्लस का 4, तो हमको मिलेगा प्लस का 3। 5 में से 1 घटेगा तो 4, ऋण 2 ऋण 1 तो हो जाएगा ये ऋण 3, 2 ऋण 1 तो ये हो जाएगा 1, और 7 ऋण 2 हो जाएगा 5, 1 ऋण 3 हो जाएगा ऋण 2, 3 ऋण 5 हो जाएगा 3 ऋण, यहाँ पर ऋण 5 है, 3 ऋण 5 होगा तो ऋण का 8, सॉरी धन का 8 होगा ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, तो 3 धन 5 8 होगा, 9 ऋण 0 9 होगा और 1 ऋण 1 0 होगा। अब आप इसको 2 नंबर और इसको 1 नंबर दें अगर, या यूँ कहें LHS जो है A माइनस बी का होल ट्रांसपोज और A डैश माइनस बी डैश का अंतर जो है बराबर है समीकरण 1 व 2 से A माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया है। इसका पहला सवाल आप स्वयं हल करें, उसमें प्लस माइनस की जगह प्लस करना है, बाकी यही प्रक्रिया है। प्रश्न 3 है, यदि A डैश, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ A का परिवर्त पहले ही दिया गया है, A का ट्रांसफॉर्म A डैश दिया है 3 4 -1 2 0 1, और B दिया है मतलब हमको B डैश ज्ञात करना होगा। देन B डैश बराबर हो जाएगा, पहली रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसको सिद्ध जो करना है उसके अनुसार अपन निकाल लेते हैं। पहला इसमें प्लस वाला सिखा देते हैं, पहला क्वेश्चन। तो पहले अपन A प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं, A प्लस बी, इसमें A भी ज्ञात कर लेते हैं। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है हमेशा क्या होता है, क्योंकि A डैश का डैश बराबर A होता है, तो A का मान क्या मिल जाएगा, पहली रो जो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा A, यहाँ पर हमने तो A प्लस बी लिखा है, ये गलत होगा, ये हमको मिलेगा A। तो हमने क्या किया है, A का ट्रांसपोज किया और फिर उसका ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज दिया हुआ है और उसका फिर ट्रांसपोज किया तो हमको A मिल गया। ये इसलिए ज्ञात किया है क्योंकि हमको A प्लस बी चाहिए, तो हम अब A प्लस बी ज्ञात करते हैं। अब हम A और B को लिखते नहीं हैं, हम सीधा ही A प्लस बी करते हैं। A यहाँ पर है और B यहाँ है, ठीक है। इसमें A डैश दिया था तो उससे हमने A निकाला है और फिर B में जोड़ रहे हैं अपन, तो 3 ऋण 1 हो जाएगा 2, ऋण 1 और 2 जुड़ेगा तो 1, 0 और 1 जुड़ेगा तो 1, 4 और 1 जुड़ेगा तो 5, 2 और 2 जुड़ेगा तो 4, 1 और 3 जुड़ेगा तो 4। ये A प्लस बी हुआ। अब हम A प्लस बी का ट्रांसपोज यानी ये परिवर्तन निकालते हैं, तो पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास A का ट्रांसपोज ऑलरेडी मौजूद है और B का ट्रांसपोज भी ऑलरेडी मौजूद है, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज तो हो जाएगा 3 -1, ये मिलेगा हमको 2, 4 + 1 हो जाएगा 5, फिर -1 और 2 होगा 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि A प्लस बी का
जो परिवर्त है वो ए के परिवर्त और बी के परिवर्त का योग है। तो इति सिद्धम, ये सवाल हो गया है। अब इसका दूसरा सवाल आप हल करेंगे। प्रश्न 4 है, यदि ए डैश दिया है -2 3 1 2 तथा बी दिया है -1 0 1 2, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो a चाहिए होगा, b चाहिए होगा और फिर उनको जोड़ना पड़ेगा 2 का गुणा करके b में। तो लेते हैं हम, जो दिया है लिखते हैं, क्या दिया है हमको, दिया है a डैश दिया है -2 3 1 2। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। a डैश का डैश भी होता है, a डैश का डैश क्या होता है, a होता है। तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो -2 3 एंड 1 2। ये हमने क्या किया, a डैश का डैश किया, यहाँ पीछे लिख देते हैं, क्योंकि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है a। अब एक और क्या दिया है, b दिया है -1 0 1 2। अब हमको क्या चाहिए, अतः अब हम क्या करते हैं, a प्लस 2b फाइंड आउट करते हैं। a यानी कि -2 3 1 2 प्लस 2 का गुणा है, और b यानी कि -1 0 1 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4, और बस इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसको क्या करेंगे अपन, उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना होगा। देन ये अभी अपने पास क्या मिल रहा है, a प्लस 2b चल रहा है। a प्लस 2b जो है -4 1 5 6, ये हमारा है। -2 और -2 को जोड़ा तो माइनस का 4, 1 0 जुड़ने पर 1, और 3 2 5 2 4 6। अब हमको क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए, a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो -4 1 और 5 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है। हमारा 5वां प्रश्न है, a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी कि a और b का पहले यहाँ पर गुणा है, फिर उसका ट्रांसपोज है। यहाँ पर b डैश डॉट a डैश, यानी b का ट्रांसपोज गुणित a का ट्रांसपोज। यह ध्यान रखने वाली बात है, ये क्रम जो है b का a में गुणा करना, ना कि a का b में। ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला ही ले लेते हैं। दिया है a बराबर दिया है हमारे पास -4 3, b दिया है -1 2 1। अब हमको क्या चाहिए, a इंटू बी चाहिए, a इंटू बी, ए बी चाहिए ना। तो ए बी ज्ञात करेंगे अपन, 1 -4 3, और b है हमारा -1 2 1। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले में जितनी रो है उतनी रो बनेगी, और दूसरे में जितने कॉलम है उतने कॉलम बनेंगे। तो 1 का -1 में किया, -1, ये पहली रो का पहला कॉलम हो गया है। दूसरी रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अभी ये सभी रो का पहले कॉलम में किया है तो पहला कॉलम रेडी हो गया है। अब सभी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, 1 का 2 में किया, और एलिमेंट होते तो अपन गुणा करते हैं। तो -4 का 2 में होगा तो -8, 3 का 2 में होगा तो 6, 1 -4 एंड 3। ये हमारा है a डॉट बी। अब इसका क्या चाहिए अपने को, ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो वो होगा -1 2 1 4 -8 6 -4 -3 6 3। अब एक बात देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है वो कहीं नहीं जाता है, और मिडिल वाला भी कहीं नहीं जाता है। तो ये हमारा मिल गया है LHS A B का ट्रांसपोज। अब हमको चाहिए B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज।
तो पहले अपन ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज होगा, अब क्योंकि ए जो है कॉलम मैट्रिक्स है इसलिए इसका ट्रांसपोज जो है रो मैट्रिक्स बनेगा इस प्रकार से। और बी का ट्रांसपोज, बी एक रो मैट्रिक्स है इसलिए इसका ट्रांसपोज बनेगा कॉलम मैट्रिक्स। और बी डैश ए डैश यानी बी डैश का ए डैश में गुणा करना है, तो बी डैश है -1 2 1 और ए डैश है 1 -4 3। अब जितनी रो पहले का मैट्रिक्स में है उतनी रो बनेगी, दूसरे में जितने कॉलम उतने कॉलम बनेंगे। -1 का 1 में किया -1, 2 का किया 1 में 2 और 1 का किया 1 में 1। फिर -1 का -4 में किया तो +4, -8 -4 और -3 6 एंड 3। ये इक्वेशन नंबर 2। गुणा करना हम पहले सीख चुके हैं पहली दूसरी एक्सरसाइज में, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी हो तो गुणा के लिए आप पिछला वीडियो देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों ही बराबर हैं, तो अतः ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये जो फार्मूला है इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका दूसरा सवाल जिसमें नेगेटिव वैल्यू कहीं नहीं है, आप उसे हल कर लें, आसानी से हल हो जाएगा। सेम प्रोसीजर को फॉलो करें। प्रश्न नंबर 6 है, यदि a बराबर, इसमें 2 सवाल है, पहला और दूसरा। यदि a बराबर एक मैट्रिसेस में दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i, यानी कि किसी भी अवयव के ट्रांसपोज में उसी अवयव का गुणा करेंगे तो हमको आइडेंटिटी यानी तत्समक में अवयव प्राप्त होगा। ये एक सूत्र है जिसको सिद्ध करना पूछा गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसको हल करते हैं। कोई एक सवाल मैं सिखा दे रहा हूँ, दूसरा आप हल कीजिएगा। तो पहले ही कर लेते हैं। दिया है a बराबर दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, तो इससे हमारा a डैश क्या मिलेगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी cos अल्फा sin अल्फा, और दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बनेगी sin अल्फा cos अल्फा। तो अब हमको क्या चाहिए, a डैश और a का इंटू चाहिए, यानी कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा का, ये पहले लिखा है a डैश, फिर आप अपन a को लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और यहाँ आ जाएगा cos अल्फा। इनका गुणा करेंगे अपन तो रो बाई कॉलम होगा, cos अल्फा का cos अल्फा में होगा तो cos स्क्वायर अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहली रो का पहले कॉलम में हो चुका है, अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में होगा और यहाँ लिखेंगे अपन साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो अपन cos साइन दोनों आएंगे तो साइन अल्फा, चलो इसको cos अल्फा ही लिखते हैं, cos अल्फा साइन अल्फा। इसी प्रकार से अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये मिलेगा cos अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा का cos अल्फा होगा तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और cos अल्फा साइन अल्फा में से cos अल्फा साइन अल्फा घटेगा तो यहाँ मिलेगा आपको 0, फिर यहाँ पर भी 0, आप देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो
सवाल सिद्ध हो गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न 7 है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, और दूसरे में लिखा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। पहले हम सममित और विषम सममित के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई आव्यूह है ए और उसका हम निकालते हैं ए डैश, दोनों ही क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये आव्यूह ए जो क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाता है। और अगर हम निकालें ए का ट्रांसपोज निकालें और वो क्या आ जाए, माइनस ए के बराबर आए, या यूं भी कह सकते हैं कि ए जो है माइनस ए डैश के बराबर आए। फिलहाल अपन इसको ये सही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए डैश निकालें और माइनस ए के बराबर आए, और इसको भी थोड़ा सुधार लेते हैं कि किसी आव्यूह का अगर अपन ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि ए डैश निकालें, तो वो क्या मिले हमको, ए के बराबर मिले, तो वो सममित कहलाएगा। और इस कंडीशन में माइनस के साथ आ जाए तो विषम सममित होगा। ठीक है, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि ए डैश ए के बराबर ही आए तो हमारा सममित, और ए डैश माइनस ए के बराबर आए तो विषम सममित। लेते हैं पहला सवाल। ए है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो ए डैश निकाल लेते हैं। पहली रो जो है पहले कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। चूँकि ए डैश और ए बराबर है इसलिए ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया है। सेकंड नंबर को आप कर लीजिएगा, चलो करवा देते हैं। ए हमारे पास दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या होगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो अब इसमें से क्या करें अपन, इसमें माइनस अंदर से कॉमन ले लें, तो 0 से कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पॉजिटिव को नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 -1 और 0। तो ये क्या मिला अपने को, ए डैश बराबर, ये जो भी पीछे मैट्रिसेस है वो ए के बराबर है, देख लीजिए। तो ये हमको मिला है ए डैश बराबर माइनस ए, इसलिए इस दूसरे सवाल में ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हो गए हैं। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल भी होगा, आप देखिएगा, उसको हल करिएगा। 10वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए 8वें 9वें प्रश्न को आप जो है पिछले सवालों की भांति हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है वो, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको समस्या आती है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उनका भी समाधान उपलब्ध करा दिया जाएगा। वैसे इजी है, आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, थोड़ा होमवर्क भी करना ज़रूरी है। अब हम 10वें सवाल को हल करते हैं। 10वें सवाल को हल करने से पहले उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है योगफल के रूप में। तो सबसे पहला तो यह है कि जो पहला वीडियो था इसका, उसमें बेसिक पीडीएफ, एक आपको बेसिक जानकारी का पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है लिंक में, उसको आप देखें। नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक में भी उपलब्ध करा देंगे। तो यदि सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए वर्ग आव्यूह है, तो 1/a धन a डैश जो है क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। और 1/2 a ऋण a डैश क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है।
तो इस प्रकार से दोनों हम हल करेंगे, कठिन नहीं है, इजी है। तो पहले हम इस पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, दूसरा वाला आप हल कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, इसको हम छोटा लिख देते हैं। ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। ये वैसे इस के लिए ज़रूरी नहीं है, आप लिखें तो ठीक, नहीं लिखें तो भी चलेगा, याद होना चाहिए आपको। आइए पहले सवाल को हल करते हैं। मान लिया जाए कि ये क्या है, दिया हुआ आयु ए है, 3 5 1 -1, देन ए डैश क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1 हो जाएगा। अब सममित आयु के रूप में व्यक्त करना है, तो सममित आयु क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ए और ए डैश को जोड़ेंगे, 3 और 3 6 होगा, 5 और 1 6 होगा, 1 और 5 6 होगा, और ऋण 1 और ऋण 1 हो जाएगा ऋण 2। अब इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है, 6 के बटे में भी 2 जाएगा तो 3 3 3, और 2 के बटे में 2 जाएगा तो -1। ये आपका एक आंसर हो चुका है। विषम सममित में लिखना है, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह जो है वो होगा ए और ए डैश का माइनस करना है, तो 3 में से 3 घटाया 0, 5 में से 1 घटाया तो 4, 1 में से 5 घटाया तो ऋण 4, और 1 में से ऋण 1 घटाया तो 0, ठीक है। 1 में से ऋण 1 घटेगा तो +1 हो जाएगा ना, इसलिए। और इसमें भी 2 का भाग लगेगा तो 2 और 2 0। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप दूसरे सवाल को भी हल कर लीजिएगा। बाकी 11वां 12वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, उनको अपने विवेक से उदाहरण के माध्यम से हल करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके।